दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 30 बाय 36 स्क्वायर फीट का मकान बना रहे हैं और आप छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उसमें कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, छत का खर्चा मैं आपको एग्जैक्ट यहाँ बताने वाला हूँ, लेबर मटेरियल के साथ टोटल खर्चा। दोस्तों छत का खर्चा तो खैर मैं बताऊंगा ही सही, लेकिन दोस्तों कुछ विशेष बातें होती हैं जो कि छत से जुड़ी हुई होती हैं, जिसका ध्यान हमें छत ढलाई से पहले और छत ढलाई बाद भी हमें रखना होता है। तो वो कुछ विशेष बातें भी यहाँ मैं आपको बताऊंगा, जिससे दोस्तों आप जो अपना छत का ढलाई करा रहे हैं उस वो सालों साल चलें, किसी प्रकार की कोई समस्या उसमें नहीं आए, जैसे पानी टपकना, सीलन, लीकेजिंग, इस प्रकार की समस्या आपके छत में ना हो। दूसरी बात दोस्तों, ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये आप अपने परिजनों को भी शेयर करें, जिससे कि दोस्तों उनका छत मजबूत बने, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और दोस्तों छत से संबंधित आपके मन में कोई संशय है, यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों जो 30 बाय 36 स्क्वायर फीट का मकान है उसमें जो हम छत का कार्य करा रहे हैं, सर्वप्रथम दोस्तों जो हमारा सेंट यानी रेत, यानी कि दोस्तों बहुत सी जगह बोला जाता है बजरी, तो ये कितना लगेगा दोस्तों, अगर मैं आपको क्यूबिक फीट में बताऊं तो लगभग ये हमारा इसमें 365 क्यूबिक फीट दोस्तों ये हमारा लगने वाला है। दोस्तों अगर मैं ट्रॉली की बात करूं, जो बहुत सारे जो गांव होते हैं, बहुत सारे जो स्थान होते हैं जहां पर ट्रॉली से मटेरियल मंगाया जाता है दोस्तों, तो लगभग यूँ समझ लीजिए 75 से 80 क्यूबिक फीट दोस्तों मटेरियल आता है अपने एक ट्रॉली में। ठीक है, भाव की अगर बात करें दोस्तों तो अभी चल रहा है 70 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से गुणा करते हैं तो दोस्तों ये मिलेगा आपको 25,550 रुपये का। दोस्तों हमें इसके सीमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। एग्रीकेट यानी गिट्टी की बात करें यानी कि दोस्तों रोड़ी की, तो ये भी हमारा सेम क्वांटिटी रहेगा यानी 365 क्यूबिक फीट ही। और भाव की अगर बात करें दोस्तों तो इसका भाव 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से मिल रहा है, गुणा करते हैं तो 21,900 रुपये का हमारे इसमें एग्रीकेट यानी गिट्टी का खर्चा आ जाता है। दूसरा दोस्तों आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में, तो सीमेंट हमारा इसमें लगने वाला है दोस्तों 90 बैग सीमेंट दोस्तों हमारे इसमें लग जाएगा, जो कि दोस्तों 50 किलो का आता है। भाव की अगर बात करें तो अभी मिल रहा है 370 रुपये पर बैग के हिसाब से, गुणा अगर हम करते हैं तो 33,300 रुपये का सीमेंट बनता है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ जो मैं आपको रेत, गिट्टी, सीमेंट का जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, ठीक है, वो छत की थिकनेस यानी छत की जो मोटाई हम रखेंगे 5 इंच के लगभग मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि दोस्तों यदि आप अपना छत का मोटाई 5 इंच या फिर थोड़ा उससे ज़्यादा भी रखते हैं तो ये मटेरियल आपके लिए पूरा आने वाला है। दोस्तों आगे बात करते हैं स्टील यानी सरिया के विषय में, तो सरिया हमारा इसमें लगने वाला है दोस्तों 7 क्विंटल और 91 किलोग्राम। चूँकि दोस्तों ये जो सरिया मैं आपको बता रहा हूँ ओनली 10 mm के हिसाब से, पूरा छत का जाल के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन यहाँ मैं कर रहा हूँ। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आप अपना जो है छत का जाल 10 mm और आधा 12 mm का लगाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरा दोस्तों यदि आप फुली 12 mm का सरिया से अपना छत का जाल बनवाते हैं तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अधिकांश जो सरिया लगाया जाता है 10 mm का लगाया जाता है, तो 10 mm का मैंने यहाँ बता दिया है। भाव की अगर बात करें तो ये मिल रहा है अभी 65 रुपये पर किलो के हिसाब से, गुणा करते हैं 51,415 रुपये का दोस्तों हमारे इसमें स्टील यानी सरिया खर्चा आ जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं बाइंडिंग वायर यानी पतले तार के विषय में, यानी कि जो सरिया बांधने का आता है, जाल बांधने का आता है, तो ये लगेगा दोस्तों हमारे इसमें लगभग 9 किलोग्राम लग जाएगा। और ये मिलेगा आपको दोस्तों जो मेन सरिया होता है उससे थोड़ा इसका भाव टाइट रहता है, तो लगभग 100 रुपये पर किलो के हिसाब से भी चल रहा है, जो कि 900 रुपये का बनता है। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में, यानी कि कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हम इसका यूज़ नहीं करते हैं हमारे छत में तो बहुत सारी समस्या हमारे छत से लेकर भविष्य में आ सकती हैं। यानी कि दोस्तों नीचे से सरिये दिखाई देने लगते हैं, और दोस्तों आपने देखा होगा कि अधिकांश छतों में जो पहले की ढलाई की हुई है नीचे से जो है कंक्रीट गिरने लगता है। बहुत सी बार तो दोस्तों बहुत से भाई लोगों को क्षति भी इस बात से हुई है, क्योंकि दोस्तों वो नीचे सोए हुए रहते हैं और ऊपर से कंक्रीट गिर जाता है। तो दोस्तों इसकी समस्या, जो ऐसी समस्या आती है वो इसकी कमी की वजह से आती हैं। तो ये आप बिल्कुल भी अपने छत में इग्नोर ना करें, ये आप ज़रूर लगाइएगा। और ये लगेगा दोस्तों आपके इसमें लगभग 100 नग लगेगा, 200 नग दोस्तों इसमें आपके लगने वाला है, और ये मिलेगा मात्र 3 रुपये का एक, जो केवल 600 रुपये का हमारा बनता है। दोस्तों मात्र 600 रुपये का जो है खर्चा है, लेकिन काम हमारा बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों इसका यूज़ कैसे करते हैं तो यहाँ एक मैं वीडियो मेंशन कर देता हूँ, वहाँ से आप देखकर जानकर समझकर इसका यूज़ करें।
दोस्तों इसका यूज़ करने से होता क्या है कि जो सरिया होता है वो शटरिंग से हमारा 1 से 1.5 इंच ऊँचा हो जाता है, जिसके चलते दोस्तों वहाँ प्रॉपर कंक्रीट आ जाता है, हमारा सैंड, गिट्टी और सीमेंट का मिश्रण आ जाता है, जिससे कि दोस्तों उसकी मजबूती बढ़ जाती है। दूसरा इसका जो और विशेष रूप से जानकारी आगे हम देखने वाले हैं आगे, ठीक है, तो देखते रहिए। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। दोस्तों अब बात करते हैं वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में। दोस्तों वाटर प्रूफिंग लिक्विड जो होता है इसका यूज़ हम अपने छत में सीलन नहीं आए, पानी टपकने की समस्या ना हो, इसके लिए दोस्तों हम इसका यूज़ करते हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर हम अपना छत में वाटर प्रूफिंग लिक्विड तो यूज़ करेंगे ही सही, लेकिन और भी कई कारण होते हैं जिसके चलते हमारे छत में पानी टपकने की, सीलन की, क्रैक्स की, गाले झुकने की समस्या आम हो जाती हैं। दोस्तों ये जो कुछ जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, इन जानकारियों को ध्यान में रखकर ही अपना छत का कार्य कराएं, जिससे कि दोस्तों आपके छत में समस्या कम से कम ये ना हो पानी टपकने की और सीलन की। दूसरा दोस्तों ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप अपने परिजनों को भी शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों जो छत का खर्चा तो कोई भी बता देगा, मिस्त्री बता देगा, अलग अलग यूट्यूब पर आपकी अनेकों वीडियो मिल जाएंगे, आपको अनेकों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों छत को हम मजबूत किस तरह से बना सकते हैं, क्या कार्य छत ढलाई से पहले और क्या कार्य हम छत ढलाई के बाद कर सकते हैं, ऐसी जानकारी कोई दोस्तों आपको एक ही वीडियो में नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि आपकी समस्या किसी छत से जुड़ी हो। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो देखते रहिएगा। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब भी हम अपना छत का कार्य करवाते हैं तो अधिकांश लोगों को पता नहीं होता है जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ। दोस्तों जब भी हम अपना छत का कार्य कराते हैं और सैंड यानी कि रेत और गिट्टी जब हम खरीदते हैं, अधिकांश दोस्तों देखा गया है कि जो रेत होता है दोस्तों यानी बजरी जो होता है वो एक तो बालू रेत हम यूज़ में लेते हैं, दूसरा नदी का रेत भी यूज़ में लेते हैं। तो दोस्तों उसमें पाया जाता है मिट्टी की मात्रा, बहुत मात्रा में दोस्तों मिट्टी की मात्रा पाई जाती है, जिसके चलते दोस्तों हमारा जो छत है वो कमज़ोर होता है। दोस्तों इसको कुछ हम इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा छत है, इसमें लगा हुआ दोस्तों हमारा जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे छत का, सरिया। ये वाला सरिया हमारा हो गया, इसमें ये हमारा हो गया दोस्तों सैंड, एग्रीकेट, सीमेंट का मिश्रण, जो कि हमारे छत को मजबूती प्रदान करेगा। और यहाँ पर नीचे भी हम इसको फ्लिप कर देते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कोर ब्लॉक का, तो कोर ब्लॉक दोस्तों हम सरिये के इस साइड लगाते हैं नीचे यहाँ पर, जिससे कि दोस्तों हमारा जो ये शटरिंग है इससे हमारा सरिया 1 से 1.5 इंच ऊंचा हो जाता है, जिसके चलते दोस्तों यहाँ पर हमारा कंक्रीट आ जाता है। और दोस्तों हमारा ये सरिया है जो कि दोस्तों मैंने मेन सरिया का ये बताया हुआ है, मेन सरिया, ठीक है। उसके ऊपर दोस्तों हमारा सेकंड सरिया लगता है। तो ये मेन सरिया का दोस्तों जिसमें हम क्रेन लगाते हैं इस प्रकार से, जिससे कि दोस्तों हमारा जो ये गाला है झुकता भी नहीं है, बहुत ही मजबूत दोस्तों ये होता है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है आपको, जो सैंड, एग्रीकेट और सीमेंट का जो मिश्रण है वो ऊपर भी रहेगा, नीचे भी रहेगा। तो दोस्तों होता क्या है कि जो ये सरिया है ये हमारा छत को और जकड़े रखेगा, पकड़े रखेगा, मजबूती बनाए रखेगा। अब दोस्तों मान लीजिए ये हमारा कोर ब्लॉक नहीं लगा हुआ है और ये सरिया हमारा लगा हुआ है शटरिंग के सटीक चिपकता हुआ। तो दोस्तों ये जो आपने कंक्रीट ऊपर ढलाई किया है, चाहे 4 इंच किया है, चाहे 5 इंच किया है, चाहे 6 इंच आपने किया है, तो दोस्तों जब तक तो उसमें सीमेंट की मात्रा रहेगी, ताकत रहेगी, तब तक तो ये ठीक रहेगा। लेकिन दोस्तों जूँ समय बीतता हो चला जाएगा और सीमेंट की ताकत खत्म होती जाएगी दोस्तों, तो क्या है कि सरिये पर दोस्तों इसका लोड आएगा, ये जो कंक्रीट है तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे छत को कमज़ोर करता है। तो अगर नीचे कोर ब्लॉक लगेगा दोस्तों तो क्या है कि इसकी पकड़ बनी रहेगी, मजबूती बनी रहेगी दोस्तों, इसके जकड़ेगा दोस्तों, ये पकड़े रखेगा। तो ऐसा दोस्तों आप कोर ब्लॉक जरूर लगाएगा, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है सैंड यानी रेत के विषय में, जिससे अगर मिट्टी की मात्रा वाला हमने यहाँ सैंड यानी बजरी की ढलाई करा ली है, तो जैसे दोस्तों बरसात का पानी आएगा हमारे छत में, कहा गया है दोस्तों कि बहुत अधिकांश जगह पर सालों सालों बारिश होती रहती है। तो दोस्तों ये समझ लीजिए जो पानी लगातार हमारा गिरता है छत में, विशेष रूप से बरसात के समय में गिरता है, तो क्या है धीरे धीरे वो पानी अब्सॉर्ब करता है। अगर उसमें मिट्टी की मात्रा रहेगी तो धीरे धीरे दोस्तों वो हमारे शरीर तक पहुँचेगा और शरीर को दोस्तों नुकसान देगा ही, लेकिन दोस्तों नीचे पानी टपकने की, सीलन की समस्या बनी रहेगी। तो दोस्तों अगर हमारा छत में जो पानी रिसेगा, उसमें जमाव होगा, तो दोस्तों ये जो सरिया है वो जंग लगेगा। और जंग के कारण दोस्तों जैसे कि आपको पता है सरिया का चाहे लोहे का जो दुश्मन होता है जंग से ही वो ख़त्म होता है, और सीलन के संपर्क में आने से दोस्तों इसमें क्या है कि जंग लगेगा तो इसको कमज़ोर होता चला जाएगा, जिसके चलते दोस्तों हमारा ये छत ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो ऐसी समस्या आपके छत में ना हो, इसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ विशेष जानकारी जो आपको प्रदान कर रहा हूँ, कोई आपसे चार्ज नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो। दोस्तों इसी प्रकार से एग्रीकेट यानी गिट्टी का भी यही सेम रेशो होता है, जिससे कि मिट्टी की मात्रा ना हो।
दोस्तों जब भी हम अपना छत का कार्य कराते हैं और रेत और गिट्टी का जो मिश्रण हम मिलाते हैं, रेत गिट्टी और सीमेंट का, तो दोस्तों देखा गया है कि अधिकांश लोग क्या है कि इस मिश्रण को ध्यान नहीं दे पाते हैं। और ध्यान दोस्तों होता क्या है कि जैसे कि एक हम मान के चलें कि हमें जब छत का ढलाई कार्य करना होता है तो छः तगारी सेंड मिलाना है, 6 तगारी गिट्टी मिलाना है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, या फिर 6 या फिर 8 तगारी हमें एग्रीगेट मिलाना है एक बैग सीमेंट में, तो ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जो सैंड एग्रीगेट और सीमेंट का मिश्रण क्या है कि वहाँ स्थिति पे हमें देखना पड़ता है, वहाँ जो हम कार्य कर रहे हैं वहाँ हमें देखना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों ये जो मिश्रण अलग अलग कंडीशन पर काम करता है। जैसे कि रेत थोड़ा मोटा हुआ, एग्रीगेट थोड़ा छोटा हुआ, सीमेंट हल्का हुआ, तो उस प्रकार भी हमें इस चीज़ को देखना पड़ता है। ये ऐसे हम नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों मैं किसी वीडियो में आपको रेशो बिल्कुल भी नहीं बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों रेशो का है क्या है कि वो हमें वहाँ देखना पड़ता है। जो मिक्सर मशीन द्वारा माल मिलाया जा रहा है, कंक्रीट मिलाया जा रहा है, उसको हमें देखना पड़ता है। उसी के बाद दोस्तों हम निर्णय ले पाते हैं कि क्या हमें सैंड मिलाना है, क्या एग्रीगेट मिलाना है, क्या उसका रेशो रखना होता है। बहुत सारे दोस्तों परेशान भी होते हैं हमारे भाई कि आप रेशो नहीं बताते हैं। तो दोस्तों ये रेशो का सिस्टम जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सैंड और एग्रीगेट का जो हम क्वांटिटी उसमें आप डालेंगे एक बैग सीमेंट में, तो एग्रीगेट की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा ही चूज़ करें। का अगर स्थिति ऐसी बन रही है तो बराबर हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सैंड भी बड़ा है, गिट्टी भी हमारा बड़ा आ गया है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों वो बराबर हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसी स्थिति कभी नहीं बनेगी कि हमें जो है गिट्टी के मुकाबले रेत की क्वांटिटी ज़्यादा लेना हो। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। सीमेंट की बात करते हैं दोस्तों। सीमेंट आप बिल्कुल भी हल्का सीमेंट यूज़ अपना ना करें छत में, बहुत ही अच्छा वाला क्वालिटी का सीमेंट यूज़ करें, क्योंकि दोस्तों छत का कार्य बार बार होता नहीं है। दूसरी बात मकान बनाने का जो अधिकांश जो खर्चा होता है वो छत में हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को इग्नोर ना करें, अच्छी क्वालिटी का ही सीमेंट यूज़ करें। सीमेंट दोस्तों यहाँ जैसे मैंने बताया है 90 बैग सीमेंट आपके लगने चाहिए। कम करें दोस्तों तो लगभग 4-5 बैग कम कर सकते हैं, ज़्यादा करें तो 95-96 लगभग बैग आपके इसमें लगने चाहिए, ना ज़्यादा और ना ही कम, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा भी नुकसानदायक होता है, कम भी नुकसानदायक होता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं सरिये का। तो सरिये का क्या होता है दोस्तों, जैसा कि हमारे गाले वाइज जो कि सरिया हमें डलना होता है, यही नियम हमारा होता है। दोस्तों देखा गया है कि बड़े बड़े गाले हैं, हमने 10 एम का सरिया उसमें बंधवा दिया है, 8 एम का सरिया बंधवा दिया है, तो आगे जाके क्या होगा, गाले झुकेंगे, क्रैक्स आएंगे बीम की जगह। तो ऐसी समस्या दोस्तों आपके ना हो, तो दोस्तों आप गाले वाइज ही सरिया यूज़ करें। जैसे मान लीजिए आपके बड़े बड़े गाले हैं, 15x15 के गाले बने हुए हैं, 12x15 के गाले बने हुए हैं, 15x17 के गाले बने हुए हैं, तो उस स्थिति में दोस्तों हमें सरिये की जो एमएम बढ़ानी होती हैं, तो एमएम बढ़ानी होती है। दूसरी बात उसका डिस्टेंस भी हमें कम करना होता है, और बहुत सी कंडीशन में दोस्तों हमें 2 वे जाल भी बनवानी होती हैं, तो वो हमें ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं छत की थिकनेस के विषय में, यानी छत की जो मोटाई हम रखेंगे, छत की भराई हम करेंगे, यानी कि ये वाली। तो दोस्तों इसकी भराई हमें 5 इंच से कम बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखा गया है दोस्तों कि कुछ खर्चा बचाने के चक्कर में इसकी मोटाई कम कर देते हैं। इसके चलते दोस्तों होता है क्या है कि हमारा छत कमज़ोर रहेगा, क्योंकि दोस्तों बरसात का पानी जब गिरेगा और तो ये अगर कमज़ोर रहेगा दोस्तों, अगर इसकी मोटाई कम रहेगी तो दोस्तों पानी अंदर तक चला जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर उसकी मोटाई कम रहेगी तो हमारा छत कंपन करेगा। बहुत सी बार देखा होगा कि ऊपर चलते हैं तो भी कंपन करता है, कुछ सामान अगर हम इधर उधर पटकते हैं तो भी कंपन करता है। तो वो इसी कारण से होता है। एक सरिया कमज़ोर हमने डाल दिया है, दूसरा एक कंक्रीट की मोटाई हमने कम कर दी है, और एक और भी होता है, आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक। ये तो हो जाता है मोटाई के विषय में। दूसरा एक और बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम छत का कार्य करवाते हैं और जो हमारे ठेकेदार मिस्त्री जब छत ढलाई के दिन जो कार्य करते हैं ऊपर, तो ऊपर दोस्तों कहीं खड्डे ना हो, कहीं पानी जमा ना हो, कहीं पानी भरा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अधिकांश देखा गया है कि ऊपर पानी भरा रहता है, जिसके चलते दोस्तों वो पानी सीलन के रूप में अंदर तक जाता है, जिससे कि मैंने आपको पहले बताया है। ऐसी समस्या आपकी छत में हो सकती हैं। दोस्तों एक जो गलती बहुत सारे भाई करते हैं, इधर उधर से पैसा इकट्ठा कर लिया, छत का कार्य भी हमने करवा लिया है, लेकिन दोस्तों अब आती है उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए। इसके लिए दोस्तों हमें क्या है कि क्यूरिंग यानी तराई अच्छे से करनी होती है। छत डलाई के दूसरे दिन से हमें लगभग 8 से 10 दिन तक क्यूरिंग करनी पड़ती है, जिसका तरीका दोस्तों बहुत सारे भाई को पता नहीं हो पाता। ये लाखों रुपए का खर्चा तो आप कर लेंगे, लेकिन दोस्तों कम ही रखेंगे तराई में, क्यूरिंग में। दोस्तों क्यूरिंग करने का जो सही तरीका होता है, चाहे तो आप टाट बिछा कर सकते हैं या फिर ऊपर क्यारियाँ बनाकर कर सकते हैं। ऐसे अगर आप करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा जो सैंड एग्रीगेट और सीमेंट का जो मिश्रण हमने यहाँ डाला है, ये दोस्तों अच्छे से उसकी मजबूती बनाएगा। अगर यही कमज़ोर रहेगा तो सिलन आएगी, सरिये पे बोझ बनेगा, तो आगे जाके हमारा छत
ख़त्म होने वाला है, यूँ समझ लीजिए। और देखा गया है कि नली से पानी छिड़कते हैं जो कि कहीं न कहीं गलत होता है, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया है, अधिकांश जो खर्चा हमारा मकान बनाने में हो जाता है, छत ढलाई में लगता है, तो ऐसी गलती आप ना करें। तो दोस्तों ये कुछ तथ्य थे, ये कुछ विशेष बातें थी दोस्तों जो कि मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। आप इन बातों को ध्यान में रखकर अपना छत का कार्य कराएँ। दूसरी बात ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, ये आप अपने परिजनों को भी शेयर करें, जिससे कि दोस्तों उनका छत मजबूत बने, किसी प्रकार की कोई समस्या उनकी छत में ना हो। क्योंकि दोस्तों मेरा तो एक ही पर्पस है, छत का खर्चा तो कोई बता देगा, छत का खर्चा कम या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, वो लगाने वाले पर निर्भर करता है, भाव पर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों ये जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, चाहे कहीं पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं पर भी अपना छत का कार्य करा रहे हैं, ये जानकारी हर एक पर्सन के हर एक स्थान पर दोस्तों ये लागू होती हैं। इसलिए दोस्तों मैं कुछ जारी होती है जो कि मेरे अपने जो ऑडियंस होते हैं उनको बताना ज़रूरी समझता हूँ। दोस्तों वाटरप्रूफ लिक्विड की अगर बात करें दोस्तों, तो ये हमारा लगभग इसमें लगने वाला है 10 लीटर दोस्तों। 10 लीटर दोस्तों ये लग जाएगा और ये मिलेगा आपको 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, जो कि 1500 रुपये का बनता है। लाइट कॉस्ट की बात करें यानी फैन बॉक्स पाइप वगैरह की, तो इसका खर्चा लगभग हमारे इसमें 3000 रुपये का आ जाता है। दूसरा दोस्तों ये वेरी करता है कि आप किस तरह से वो कार्य करवाने वाले हैं। लेबर कॉस्ट की बात करें तो इसका खर्चा लगभग 25,000 रुपये का हो जाता है। ये थोड़ा निर्भर करता है कि आपके एरिया में क्या चल रहा है। दोस्तों इस प्रकार से हमने देख लिया है कि हमारे 30 बाय 36 स्क्वायर फीट का जो हम छत का कार्य कर रहे हैं, छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं, उसमें क्या मटेरियल लग रहा है, क्या कितनी क्वांटिटी लगेगी, क्या रेट हमें मिल रहा है, सभी खर्चा अगर जोड़ते हैं, टोटल खर्चा हमारा इसमें 1,63,000 और 165 रुपये का लगभग खर्चा आने वाला है। दूसरा दोस्तों ये खर्चा कम या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, वो वेरी करता है कि आपके एरिया में जो पर मटेरियल का रेट मैंने कैलकुलेट किया है वो क्या चल रहा है। अधिकांश दोस्तों देखा गया है कि जो सेंट है वो बहुत सी जगह कम रेट में मिलता है, एग्रीकेट ज़्यादा रेट में मिलता है, सीमेंट ज़्यादा रेट में मिलता है, बहुत से कम रेट में मिलता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कम या ज़्यादा हो सकता है, उसमें कुछ विशेष बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जो कि मैंने आपको पहले जानकारी बताई है, इन बातों का ध्यान में अगर अपना छत का कार्य कराते हैं तो ऐसी कोई समस्या दोस्तों आपके छत से लेकर भविष्य में नहीं होगी। आपको वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो अपनों को भी शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।